तक आपने देखा कि किस तरह वह औरत मुझे एक होटल में लेकर गई और कुछ काम करने को कह रही थी। अब हम जानेंगे कि उस औरत ने मुझे क्या काम दिया और क्या मैं वो कर पाया। अगर आपने पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देखें। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। उस औरत ने मुझे उसके घर में रहने वाले कुत्ते के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। मुझे यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर तो नहीं था। न जाने यह औरत मुझे ऐसा करने की क्यों कह रही थी। हमने होटल से खाना खाया और उस औरत ने मुझे कुछ खाना घर ले जाने के लिए दिया और अपना नंबर देते हुए कहा, अगर तुम यह काम करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करना। हम वहाँ से अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी माँ और बहन मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने उन्हें खाना दिया और चुपचाप नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। वह पूछ रहे थे कि यह खाना कहाँ से आया है, लेकिन उनकी बात पर ध्यान न देते हुए मैं नहाने चला गया। फिर हम सब एक साथ बैठे और मैं उन दोनों को आज की सारी बात बता दी। वह बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे हाँ कहने का सुझाव दिया। वह दोनों सोने चली गई और मैं वहीं बैठा उस औरत की बातों के बारे में सोच रहा था और मैं भी इस काम को करने का मन बना लिया था। अगले दिन सुबह मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं अभी गाड़ी भिजवा रही हूँ। कुछ ही समय में एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के बाहर आ गई। मैं उसमें बैठा और सीधे एक बड़े से घर जाकर वह गाड़ी रुकी, जहाँ पर हर एक चीज़ महंगी और खूबसूरत थी। मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। एक नौकर मुझे दरवाजे से लेकर उस महल जैसे घर में छोड़ने के लिए मेरे आगे चला। महल में मुझे वह औरत फिर से दिखी, बहुत सुंदर से कपड़े में, बिल्कुल किसी रानी की तरह। उसने मेरे लिए भी अलग कपड़े मंगवाए और मुझे उन्हें पहनने को कहा। मैंने उस घर में बहुत सी चीज़ें सोने सी चमकती देखी। फिर मुझे उस कुत्ते से मिलवाया गया जिसका नाम रूबी था, एकदम सफ़ेद, और उसने बहुत सारा सोना पहना था, लेकिन वह बिल्कुल शांत और उदास बैठी थी। उस औरत ने मुझे बताया कि वह कई दिनों से कुछ खा नहीं रही है, ना ही वह खेल रही है। उसने मुझे पूछा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं उसकी हालत देखकर बहुत दुखी था और मैं कुछ कहता उससे पहले ही उस औरत का फ़ोन आया और वह वहाँ से चली गई। नौकर ने भी मुझे रूबी के साथ उस कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे छूने के लिए उसके पास गया, लेकिन वह वहाँ से उठकर दूसरी जगह चली गई, मानो वह मुझसे नाराज़ हो। मैंने बहुत कोशिश की उसके साथ खेलने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और शाम होने के बाद उस दरवाजे को खोला गया और एक नौकर ने मुझे कहा, आपके जाने का समय हो गया है, और मुझे पैसे देकर गाड़ी में बैठा दिया। मैं रास्ते से घर के लिए सब्जियां ली और घर की ओर चल दिया। अगले दिन सुबह वह गाड़ी मुझे लेने आई। मैंने किसी नौकर को बात करते सुना था कि रूबी को आलू पसंद है, इसीलिए मैंने रास्ते में से आलू लिए और हम चले। फिर से हमें उस कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने रूबी को आलू देने चाहे, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बहुत दुखी हो गया। मैं उस कमरे में लगी एक खिड़की के पास जाकर बैठ गया और मैंने खिड़की को खोला। जैसे ही मैंने खिड़की को खोला, रूबी में जैसे एक अलग ही ताकत आ गई और बेजान सी पड़ी वह अचानक उछलने कूदने लगी। अब मैं उसकी परेशानी समझ गया था। मैंने उस औरत से 1 महीने के लिए रूबी को अपने साथ रखने की परमिशन ली। वह मान गई क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसे ऐसे नहीं देख सकती थी। मैं रूबी को दरवाजे से बाहर लेकर आया। वह बहुत उछली, मानो वह बहुत खुश है, लेकिन जल्द ही वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। मैंने उसे उठाया और गाड़ी में ले गया।
हमारी गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियाँ और चल रही थी, जिसमें रूबी का खाना, बिस्तर और कपड़े रखे थे। गाड़ियाँ हमारे घर जाकर रुकी। मेरी माँ और बहन यह देखकर हैरान थी। मैंने उन्हें सारी बात समझाई और सारा सामान उतारा गया। रूबी ने भी अपनी आंखें खोली। मैंने उसे पानी दिया। उसने 2 सेकंड में सारा बर्तन खाली कर दिया और खाने को उसके पसंदीदा आलू भी दिए। उन्हें भी वह फट से खा गई। मैंने सबसे पहले उसके गले से, पैरों से और सिर से सोने के आभूषण निकाले, जिन्हें निकालकर वह और भी सुंदर लग रही थी और खुश भी। मैं उसे रोज़ घुमाने लेकर जाता। वह हमारे परिवार के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। जो भी बाहर जाता वह उसी के साथ बाहर जाने को तैयार हो जाती। उनकी मालकिन का मेरे पास रोज़ 2 बार फ़ोन आता, यह जानने के लिए कि वह ठीक हो रही है या नहीं और उसके लिए कपड़े या खाना तो कम नहीं है। लेकिन हमने ना ही तो उसे कपड़े पहनाए और ना ही वह खाना खिलाया। हम उसे बॉइल्ड वेजिटेबल ही देते थे, जिससे वह 1 महीने में ही पहले से काफ़ी हेल्दी दिखने लगी। आखिर उसके जाने का दिन आ गया। हालांकि कोई नहीं चाहता था कि वह जाए और ना ही रूबी जाना चाहती थी, लेकिन गाड़ी और वह औरत घर के बाहर खड़े थे। मैंने उसे सारा सोना दोबारा पहना दिया और उसकी मालकिन को सौंप दिया। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन रूबी का चेहरा फिर से उतर गया था। लेकिन अचानक उस औरत ने उसे नीचे रखा और उसका सारा सोना उतार कर नौकर को सौंप दिया, मानो वह जान गई है कि वह क्या चाहती है। ऐसा करने से रूबी भी बहुत खुश हुई और जल्दी गाड़ी में बैठ गई। उस औरत ने मुझे थैंक यू कहा और उसकी आंखों में पानी था। शिक्षा। खुशियाँ केवल पैसों से नहीं मिलती। यह बात शायद इंसानों से ज़्यादा जानवर समझते हैं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।